आप कहेंगे बुक में से पढ़ ले, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, रीजन बताता हूँ। एक्साइटेड हो क्योंकि मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि जब मैं सांस ले रहा हूँ पूरी वाइब्रेशन वहां पे बन रही होगी, तो मैं सांस को इनहेल कर रहा हूँ। और नमस्कार फ्रेंड्स, नवरात्रि की आप सभी को मैं दिल से शुभकामनाएं देता हूं और माता रानी से आप सभी के लिए दिल से प्रार्थना भी करता हूं कि जितनी भी आपकी नेक इच्छाएं हैं, जिन नेक इच्छाओं में आप म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं, यानी कि दूसरों के फायदे की भी बात करते हैं और अपने भी फायदे की बात करते हैं, उन इच्छाओं को माता रानी जरूर से पूरा कर रही है। क्योंकि जब आप म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं तो आप यूनिवर्सल पर्पस की बात करते हैं, डिवाइन पर्पस की बात करते हैं। और जब आप म्यूचुअल बेनिफिट की बात करते हैं तो ये बात यूनिवर्स को, डिवाइन एनर्जी को, चाहे आप उस डिवाइन एनर्जी को किसी भी रूप में मानते हो, उनको ये चीज बहुत 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 अच्छी लगती है। माय डियर फ्रेंड, ये जो 9 रातें हैं, ये डिवाइन एनर्जी से भरी हुई रातें तो हैं ही पूरी तरह से। ये एक आप कह सकते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ टाइम है। लेकिन साथ ही ये टाइम वो टाइम भी है जब आप अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। यानी कि ये 9 रातें मैनिफेस्टेशन की रातें भी हैं। और अगर यहाँ इन 9 रातों के अंदर या इन 9 दिनों के अंदर, इन नवरात्रों के अंदर आप अपने स्वर विज्ञान की शक्ति को, यानी कि स्वर ज्ञान के साथ साथ तत्व ज्ञान का यूज करें, तो फिर सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। यानी कि आपकी मैनिफेस्टेशन को एक इंजन तो आगे आपने लगा ही दिया है उसके, और अगर आप इस चीज को यूज करना शुरू कर दें, अपनी सांसों की शक्ति को, यानी कि तत्व ज्ञान को भी शुरू कर दें, तो फिर आपने एक इंजन पीछे भी लगा दिया और फिर इस ट्रेन की जो स्पीड है ये बहुत बढ़ जाने वाली है। बहुत सिंपल तरीके से डे टू डे लाइफ में हमारे पास जो इशू होते हैं, मैं हमेशा उनकी बात करता हूं। शिव सर्वोदय की माने तो शिव सर्वोदय में कहा गया है कि जिस इंसान को स्वर ज्ञान के साथ तत्व ज्ञान भी हो जाए, उस इंसान के साथ हमेशा स्वयं माता लक्ष्मी चलती हैं, उसकी हेल्थ अच्छी रहती है, उसको हमेशा प्यार सम्मान हर चीज उसको अपने आप मिलती है। क्या तत्व ज्ञान होना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। बस आपके पास राइट टूल और टेक्निक होनी चाहिए साथ में। क्योंकि हम घर गृहस्थ में रहते हैं, डे टू लाइफ में हमारे पास, डे टू डे लाइफ में हमारे पास बहुत सारे इशू होते हैं। मेरा ये मानना है कि जिस तरह से हो सकता है कई सारे इशू मेरे पास हैं, इस तरह से कई सारे इशू आपके पास भी हैं। हो सकता है मेरे पास 2 इशू हो, आपके पास 10 हो सकते हैं, या किसी इंसान के पास 5 हो सकते हैं, या किसी इंसान के पास 1 हो सकता है। इशू हम सबके पास है। शिव सर्वोदय में जो दूसरी चीज कही गई है वो ये कहा गया है कि जब जल तत्व आपका तब एक्टिवेट रहता है जब आपके साथ अच्छी चीजें होती हैं, यानी कि आप एक अच्छी फीलिंग में रहते हैं। अब मैंने आपको ये कहा कि डे टू डे लाइफ में हमारे साथ इशू हैं। अभी आपने ये वीडियो आपको जब मिली, आपने या आपको पता लगा कि भाई आज से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, तो आपने अपने आप की प्रोग्रामिंग करनी शुरू की, आपने अच्छा सोचना शुरू किया, आपने अपने खाने को बदल दिया। आप कुछ भी गलत नहीं खाते हैं, आप कोई अल्कोहल नहीं लेते हैं, या आप और कोई ऐसी चीज लेते हैं जो उसको नहीं छूते हैं। तो उसके बाद आपने उस प्रोसेस में आप आ गए कि आपको पता है कि अब ये डिवाइन टाइम चल रहा है और मुझे अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करना है। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट ही हो जाती है कि जैसे ही आप अपने वर्क प्लेस में गए, या आप समाज में, सोसाइटी में गए, या आपने और कोई काम करना शुरू किया, तो वहां आपके पास कई सारे इशू हैं, आपके पास घर में कई सारे इशू हैं। तो आपकी जो स्टेट ऑफ माइंड थी, मेरी बात को ध्यान से समझना, वो टूटने शुरू हो जाती है। और वहां जो आपकी रिसोर्सफुलनेस थी, जो शांति थी अंदर की, वो भंग होनी शुरू हो जाती है। और वो भंग होनी शुरू होती है, यानी कि वो डिस्टर्ब होनी शुरू होती है। तो फिर आपका जो जल तत्व है वो एक्टिवेट नहीं रहता है और आपका अग्नि तत्व एक्टिव हो जाता है। साथ ही अग्नि तत्व के साथ आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाता है। ये दोनों ही चीजें बहुत खतरनाक है। फिर मैनिफेस्टेशन के लिए हमेशा आपको चाहिए कि आपका चंद्र स्वर के साथ जल तत्व आए। और यहां शिव सर्वोदय में यह कहा गया है कि
जल तत्व जब आता है तब आता है जब हमारे साथ अच्छा हो रहा होता है। लेकिन फिलहाल जो हमारे साथ सिचुएशन चलती है लाइफ में वैसे भी चलती हैं और इन 9 दिनों में भी चलेंगी, आप उनको रोक नहीं सकते हैं। तो हम उस अच्छा होने की फीलिंग को कैसे क्रिएट करें और जल तत्वों को एक्टिवेट कैसे रखें, सवाल ये है। और इस सवाल का जवाब जितना मुश्किल लगता है उतना ही आसान भी है, क्योंकि मैं हमेशा टूल और टेक्निक की बात करता हूं। मैं उन चीजों की बात करता हूं जिन चीजों को मैंने जिया है, जिन चीजों को मैंने एक्सपीरियंस किया है और उन चीजों से मेरी लाइफ में बदलाव आए हैं। और फिर बहुत सारे लोगों की जब मैं हेल्प करता हूं और उनकी लाइफ में मैं बदलाव देखता हूं तो मुझे बहुत खुशी होती है और मैं दिल से शुक्र शुक्रिया अदा करता हूं उस शक्ति का जिसने मुझे इस चीज से नवाजा है। माय डियर फ्रेंड, अब सुनिए उस चीज को जो आपको आपके जल तत्वों को एक्टिव रखने में आपका साथ देगी। वो क्या है, पहले मैं आपके साथ वो चीज शेयर कर देता हूं और फिर मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा कि आपको किस तरह का एक पूजा करनी है जो बहुत सिंपल है, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मैनिफेस्टेशन को रखना है, अपनी इच्छा अपनी विश को रखना है। और यहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 मिनट डेली लगाने हैं रात को 9 बजे के आसपास। अगर कोई ऐसा आपका शेड्यूल है कि आप रात के 9 बजे के आसपास नहीं कर सकते तो आप सुबह के 9 बजे कर सकते हैं। अगर सुबह भी 9 बजे नहीं कर पा रहे हैं तो आप 10 बजे 11 बजे भी कर सकते हैं। इसमें इसमें कोई भी इशू नहीं है। इस मैनिफेस्टेशन को जो पूरा करने की बात करेंगे तो वहां आपको कुछ एक चीजें चाहिएंगी। वहां आपको एक दीपक जलाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। एक आपके पास अपनी विश की एक स्लिप होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपने अपनी विश को लिखा हो। एक आपको वहां पे एक पानी का गिलास वहां पे रखना है। बस इतनी ही चीजें आपको चाहिए और आपका फोन तो आपके पास होगा ही। उस फोन का सदुपयोग कैसे करना है उस टाइम पे वो भी मैं आपको बताऊंगा। पहले सुनिए, इन 9 दिनों में आपको अपने साथ अच्छा कैसे करना है, क्योंकि अच्छा होगा नहीं, बार बार आपके पास सिचुएशन आएंगी। अच्छा कैसे करना है, जो भी अच्छी चीज आपके साथ हो उस अच्छी चीज को इनहेल करिए, यानी कि सांस लीजिए गहरी और उस अच्छी चीज को उस सांस के साथ इनहेल करिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको कुछ पैसा मिला, कहीं से भी रुका हुआ पैसा मिला या आपकी अर्निंग हुई, अच्छी चीज हुई, इसको सांस के साथ इनहेल करिए। किसी जगह पे आपको रिस्पेक्ट मिली, सम्मान मिला, कोई आपको प्रमोशन मिली, इनहेल करिए। अगर अच्छा नहीं हो रहा है तो आप सुनिए, गेम जो अच्छा नहीं हो रहा है, मान लीजिए आपके पास पैसा नहीं आया, एक दिन आपके पास पैसा नहीं आया तो ये बैड है, गलत है, हुआ है, ये अच्छा नहीं है। इसको एक्सेल करना है, इसको बाहर फेंकें, सांस लें गहरी, सांस को भरें, रोकें और जो खराब हुआ है उस चीज को देखें और पूरी तरह से उसको मुंह से नाक से बाहर फेंक दें। जो अच्छा हुआ है उसको इनहेल करना है, जो खराब हुआ है उसको एक्सेल करना है। गुड को इनहेल करना है, बैड को एक्सेल करना है। इन 9 दिनों में तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ही करें। अगर कुछ अच्छा मान लो नहीं हो रहा है और बुरा ही हो रहा है, कुछ गलत ही हो रहा है, तो पास्ट में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ होगा, हो सकता है बिल्कुल छोटा सा हो। उस फीलिंग को याद करिए, उसको विजुलाइज करिए, उस फीलिंग को इनहेल करिए। जैसे ही ये करेंगे चंद्र स्वर भी और जल तत्व भी एक्टिवेट हो रहा होगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी कह रहा हूं और ये इस महान बुक में भी लिखा हुआ है कि जब अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपको फोर्सफुली नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली आपका जल तत्व भी आता है और आपका चंद्र स्वर भी एक्टिव होता है। अब आपने इस चीज को बांधना शुरू कर दिया पूरे के पूरे 9 के 9 दिन। अब आपको जो मैं कह रहा था कि प्रेयर आपको करनी है, उसको किस तरह से करना है उसे भी देख लीजिए। एक एक पॉइंट को समझिएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आपको एक दीपक जलाना है, जहां भी आपका पूजा का तरीका है वहां बैठे, बढ़िया नहा के बैठ सकते हैं, नहा के बैठे, नहीं तो मुंह हाथ धो के बैठे, अच्छे से अपने आप को रेडी करके बैठे। बैठने के बाद दीपक जलाएं। दीपक आपने जला लिया। दीपक को जलाने का तरीका मैं हमेशा बताता हूं कि आपको सांस को इनहेल करना है, होल्ड करना है
और फिर दीपक को जलाना है। आपने यहाँ दीपक जला दिया, आपने एक छोटी सी पर्ची के ऊपर, एक बड़ी के स्लिप के ऊपर अपनी विश लिख के रख ली, वहीं पे आसपास, उस दीपक के पास में ही रख लीजिए। आपने एक गिलास वहां पे पानी रख लेना है। अपने मोबाइल के अंदर अब आपको दुर्गा चालीसा जो है उसको प्ले करना है, उसकी सिर्फ आपको साउंड सुननी है। आप कहेंगे बुक में से पढ़ ले, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, रीजन बताता हूं। जो आपने विश लिखी है, मैं ये चाहता हूं कि वो जो 7-8 मिनट दुर्गा चालीसा चले, उस टाइम पे आपका पूरे का पूरा फोकस उस डिवाइन एनर्जी जो वहां बन रही है, उस दीपक से, आपके मंदिर से, आपके पानी से, और उस दुर्गा चालीसा की वाइब्रेशन से। यहां इस डिवाइन एनर्जी के अंदर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी इच्छा को पूरी तरह से घोल दें। घोलने का तरीका क्या रहेगा? घोलने का तरीका ये रहेगा कि सांस आप इनहेल करेंगे, इधर से दुर्गा चालीसा चल रही है, आपने उसको चला के छोड़ दिया, रिलैक्स होके बैठे, स्पाइन को सीधा किया, कंधों को सीधा किया, आराम से बैठे हैं, आंखें बंद है, ऊपर यहां देख रहे हैं। अब यहां देखिए आपको क्या करना है। जो आपकी विश है वो विश मानो पूरी हो चुकी है, और उसके लिए सांस को इनहेल करते हुए थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ। बीच में एक आध विचार हो सकता है यहाँ आए, उसको एक्सेल कर देना। पहली बात तो आएगा नहीं, थोड़ी देर में आपका मन इतना लग जाएगा यहाँ पे कि आपका उठने का जी नहीं करेगा, मन नहीं करेगा। दुर्गा चालीसा वहां पे कंप्लीट हो चुकी होगी और आपका मन करेगा कि थोड़ी देर और बैठ जाता हूँ। इतनी पावरफुल वाइब्रेशन बनने वाली है इस छोटी सी टेक्निक से। तो इसमें आपको अब ये बता देता हूँ कि मैं आपको पढ़ने से मना क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तो आप उस वाइब्रेशन को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं आप किसी वर्ड के चक्कर में अटक जाएंगे, या आपका जो फोकस है वो दाएं बाएं जाएगा। लेकिन यहाँ जब आप सुन रहे होंगे, उस डिवाइन एनर्जी में होंगे, तो वहां आप पूरी तरह से, और जब थैंक यू बोल रहे होंगे, सांसें भी इन्वॉल्व हो रही होंगी और थैंक यू भी बोल रहे होंगे, तो यहाँ कई सारी चीजें घट रही होंगी। इधर से आपका जल तत्व एक्टिव हो रहा है, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो रहा है, और इधर से हर एक सांस में जो 8 मिनट तक, 7 मिनट तक दुर्गा चालीसा चलने वाली है, इसमें आपने थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ बोल रहे हैं। यहां से आप एक बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन की तैयारी कर सकते हैं। बहुत पावरफुल है, इसको करके देख लीजिएगा। करने से ही आपको इसका पता लग जाएगा कि ये कितनी पावरफुल है। मैं आपके साथ अभी शेयर ही कर रहा हूं, अभी मैंने किया नहीं है, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, मैं कल से करने वाला हूँ इस चीज को। तो अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं ये फील कर पा रहा हूँ कि जब मैं सांस ले रहा हूँ, पूरी वाइब्रेशन वहां पे बन रही होगी, तो मैं सांस को इनहेल कर रहा हूँ और मेरी ये फील कर रहा हूँ कि मेरी वो विश पूरी हो चुकी है, और इसके लिए मैं मन ही मन बोल रहा हूँ सांस इनहेल करते हुए, थैंक यू माँ, थैंक यू माँ, थैंक यू। बहुत पावरफुल है चीजें, इसको करिएगा। और कोई बेहतर क्लियरिटी चाहते हैं, मेरा पर्सनल सेशन रहता है व्हाट्सएप के ऊपर, व्हाट्सएप नंबर दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मनी मैग्नेट इत्र है आपके लिए, ये एक स्पेशल तरह की पूजा से इसे एनर्जाइज किया गया है। इसे भी आप मेरे इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मंगवा सकते हैं। ये इत्र, इसी इत्र का यूज आप करते हैं पैसे को आकर्षित करने के लिए, और ऐसे ही रिश्तों को अगर अच्छा करना चाहते हैं, कोई इशू चल रहा है, तो ये रिलेशनशिप के लिए इत्र है। इसे भी आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कुरियर के थ्रू मंगवा सकते हैं। ऐप है मेरी 1111 अवेकनिंग अप, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके ऊपर आपके लिए कई सारे खूबसूरत कोर्सेज हैं रिकॉर्डेड फॉर्म में। इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये वीडियो नवरात्रि, पहली नवरात्रि को सुबह सुबह मॉर्निंग में आपको मिल चुकी होगी, और अब आपका ये फर्ज बनता है, मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में भी बात की थी कि हमेशा म्यूचुअल बेनिफिट की बात होनी चाहिए, दूसरों के फायदे की भी बात होनी चाहिए, और खुद के फायदे की भी बात होनी चाहिए। इस चीज को यूनिवर्स, सुपर पावर,
माँ दुर्गा बहुत लाइक करते हैं। मेरी शुभकामनाएं अगेन आपके साथ है। ईश्वर आपकी सारी जो नेक इच्छाएं हैं, माता रानी आपकी सारी जो नेक इच्छाएं हैं उनको जरूर से पूरा करें। थैंक यू सो मच।